शाहिद आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ हाजिर है। आप देख रहे हैं हेल्प हाउस। दोस्तों, बहुत ही ज़बरदस्त खबर लेके मैं हाजिर हुआ हूँ। इंशाल्लाह सऊदी अरब के लिए जो लोग फंसे हुए थे, जिन्होंने वापस जाना था, विज़िट वीज़ा वाले, उम्रा वाले या इकामा वाले, ठीक है जी, छुट्टी वाले या खरूज नहाई जाने वाले लोग जिन फंस गए हैं 72 घंटे की वजह से, उनके लिए बहुत ही ज़बरदस्त और खुशी की खबर है। पूरी डिटेल से इंशाल्लाह मैं आपको इसकी इन्फॉर्मेशन दूंगा। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इस चैनल में आपको तरह तरह की सऊदी अरब से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो हैं वो मिलती रहती हैं। बेल आइकन को ज़रूर ज़रूर दबाइए ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, मैं आपको बताता चलूं कि सऊदी अरब हमारी जो रियाज में पाकिस्तानी सफारतखाना है, वहाँ का सफ़ीर जो हमारे राजा अली इजाज़ साहब हैं, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस शायद आपने देखी हो। उसमें कहा गया है कि सऊदी अरब जो सिविल एविएशन है, 11 बजे का 72 घंटे की लिमिट आज 11 बजे यानी कि पाकिस्तान का 1 बजे और सऊदी अरब के 11 बजे तक की जो लिमिट दी गई थी वो ख़त्म हुई है। तो उन्होंने दोबारा रिक्वेस्ट की है कि हमारे बंदे जो उम्रे वाले हैं, कम से कम 26-27 लाख हमारा जो पाकिस्तानी है वो सऊदी अरब में है। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वापस जाने की ख्वाहिश रखते हैं। तरह तरह की परेशानी है। कुछ खरूज नहाई वाले हैं, उम्रे वाले हैं, विजिट वीज़ों वालों के विजिट वीज़े ख़त्म हो गए हैं, ठीक है जी। तो वो क्या तरीका जो है करें, उनके लिए कोई ना कोई हिकमत अमली जो है वो तैयार की जाए। तो सऊदी अरब जो सिविल एविएशन है कि उसके सदर अब्दुल हादी ने पाकिस्तान को मजीद 2 हफ्तों की मोहलत दे दी है। अब इस मोहलत के बारे में मैं आपको बड़ी ही डिटेल से बताऊंगा कि ये मोहलत जो है वो किस तरह की, किसके लिए, कैसे है, ठीक है जी। तो मैं सबसे पहले आपको बता चलूँ कि पाकिस्तानी उम्रा ज़ायरीन जो हमारे भाई हैं, भाई बहनें या माएँ हैं, ठीक है जी, या इकामा होल्डर्स जो बंदे हैं उनको, और विजिट वीज़ा वाले जितने भी लोग हैं, इकामा होल्डर्स, खरूज नहाई वाले, छुट्टी वाले या किसी भी किस्म के जो इकामा होल्डर के बंदे हैं, उन सब को जद्दा और मदीना से वापस जाने के लिए PIA की फ्लाइट्स मुहैया की जाएंगी, ठीक है जी। अब ये लिमिट जो है, नई 2 हफ्तों की मोहलत जो है, ये स्टार्ट होगी कल से, कल बरोज 16 तारीख से, ठीक है। 16 तारीख से लेके आप आगे हिसाब लगा सकते हैं कि 2 हफ्तों की अगर ये मोहलत हो 16 तारीख से, तो 30 जो है मार्च तक बनती है, ठीक है। 30 मार्च तक ये मोहलत दी गई है। और आपको मैं क्लियर करता चलूं इस वीडियो में कि ये मोहलत याद रखिएगा सिर्फ यहाँ से जाने के लिए है, ना कि पाकिस्तान से आने के लिए, ठीक है जी। फिर लोग कमेंट्स करते हैं जी जा सकते हैं, आ सकते हैं, तो फिर उनको वो गौर से ये वीडियो देखें कि ये मोहलत है उनके लिए जो सऊदी अरब में फंसे हुए हैं। एयरलाइन एक तरफ से बंदे लेके जाएगी, पाकिस्तान से कोई एक पैसेंजर भी नहीं आ सकेगा, ठीक है जी। पाकिस्तान से कोई एक पैसेंजर भी नहीं आ सकेगा, सिर्फ सऊदी अरब से जाएंगे, खाली फ्लाइटें आएंगी। 2 डेस्टिनेशन मुकर्रर किए गए हैं, ठीक है जी, एक मदीना और एक जद्दा, जहां पे PIA की सिर्फ फ्लाइट्स आएंगी, सऊदी एयरलाइन की कोई फ्लाइट नहीं आएगी। अगर आपने PIA के टिकट लिए हुए थे, कैंसिल कर दिए हैं, तो आप दोबारा से रिफंड नहीं मिला तो वो टिकट ले सकते हैं, आपको जल्दी सीट मिल जाएगी। अभी से एजेंसियों पे रब्ता करें, क्योंकि अभी लोग मुझसे ये भी पूछेंगे कि टिकट कैसे लेना है। तो एजेंसियों के थ्रू, PIA के थ्रू आपको टिकट जो है, जिस जिस शहर में आप रहते हैं वहाँ PIA का ऑफिस होगा या एजेंसियाँ होंगी, आपको टिकट मिलेंगे। और टिकट्स वाले लोग जो हैं वो वापस जाते हैं। फ्लाइट्स उन्होंने एक्स्ट्रा फ्लाइट्स लगा देनी है, जो कि हमारे जितने पाकिस्तानी भाई हैं इजीली पाकिस्तान वो पहुंच सकेंगे, ठीक है जी। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे जो बंदे यहाँ फंसे हुए थे उनका मसला हल हो गया। अब मैं मजीद इस वीडियो में ये भी आपको बताता चलूँ कि आप लोग जा रहे हैं तो वापसी की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप लोगों की 2-3 महीने की कम से कम छुट्टी तो होती है बंदों की, ठीक है। तो इंशाल्लाह अजीज़ अल्लाह के फजल करम से ये मसला जो है हमारा जल्दी सऊदी अरब का उम्मीद है कि हल हो जाएगा। देखिए, अब अल्लाह को मंजूर है जो भी होना है, तो अपनी छुट्टी जो है वो गुजारें, अपडेट्स न्यूज़ देखते रहें, ठीक है जी। न्यूज़ चैनल्स पाकिस्तान के भी और सऊदी अरब की वेबसाइट्स भी देखते रहें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मज़ीद अपडेट्स जो हैं वो मिलती रहें, आप तक वीडियोस जो हैं वो पहुंचती रहे, इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। मज़ीद जो भी अपडेट आएगी आपके साथ मैं शेयर करूंगा। इसके अलावा जो आप लोगों के टिकट हैं, जो आपने पहले परचेज किए हुए हैं, वो टिकट आप अपने पास रखें या अपने किसी भी यार दोस्त को दे जाएं।
PIA का नया टिकट लेके आप अपने मुल्क ट्रैवल करें, पाकिस्तान में चले जाएं और अपने दोस्तों को बोले जो डेट का टिकट आपने लिया हुआ है जाके रिपोर्ट करे उसकी 24 आवर्स से पहले, ताकि वो नो शो में ना चला जाए। नो शो में जब टिकट चला जाता है यानी 24 आवर्स के अंदर चला जाता है तो बाद में रिफंड नहीं मिलता, फिर बाद में एयरलाइंस आप पे ब्लेम लगा देंगी कि आपने टिकट्स लिए थे और मूव कर गए और आपने कोई रिपोर्ट नहीं किया। तो बेहतर तरीका यही है अपने पूरे पैसे वापस लेने का कि एयरलाइंस को जाने से पहले आप खुद भी एक बार जो है उनसे सलाह मशवरा करके जाएं। और मैं तो कहता हूँ डायरेक्ट टिकट उनसे लें, और जो पुराने आपके अगर टिकट हैं तो वो उसमें एडजस्ट करवा के, अभी टिकट मेरे ख्याल से महंगे होंगे, PIA पैसे ज्यादा लेगी, कुछ कहा नहीं जा सकता रेट्स का भी कि क्या रेट्स हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में रेट्स वगैरह की भी डिस्कस जो है आप लोगों से जरूर करूंगा। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, अपना अपने साथियों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।